नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं। वाराणसी महानगर के पहाड़िया नकखी घाट के तपोवन आश्रम के पास श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव गणेश जी के लान में हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रविंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के गरिमामय उपस्थिति में काशी प्रांत की बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंद्र शुक्ल ने कहा कि विश्व में एकमात्र धर्म सनातन है। उपासना पद्धति पर चलने वाला कोई भी धर्म नहीं हो सकता। पार्वती पते हर हर महादेव। और श्री प्रकाश मिश्रा जी से निवेदन है कि अति विशिष्ट अतिथि क्रम में श्री ओम प्रकाश है मुख्य अतिथि जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। ओम प्रकाश द्विवेदी जी को हम भूल हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी क्रम में काशी प्रांत के महान श्रीवास्तव जी एक माला भेंट करें मंत्री जी को। उनसे भी प्रार्थना में इसी कार्यक्रम में काशी प्रांत के तरफ से पंडित प्रकाश मिश्रा जी से निवेदन है कि डॉक्टर गिरीश पांडे जी पूर्व प्रबंधक बैंक आएंगे। हम अपनी बात करते रहेंगे। राकेश चंद पाठक महाकाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि थोड़ा एक तो माला दे दो थोड़ा मुखे ते तांबूलम नयन जुगले ताज्जल कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मोती कलता प्रीतुकटी तरिमविरतम शानन्दमानन्दवदेव सन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्दं वाराविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्व दे बंद देखे कि अभिमान को कोई न मजबूर हो, अभिमान को तो दूर हो कोई। एक प्रदेश मंत्री एवं काशी प्रांत वर्तमान में गोरख प्रांत का भी दायित्व चल रहा है। प्रभारी हिंदी साहित्य भारती उत्तर प्रदेश डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी जो पूर्व शिक्षा मंत्री जो 16 यहीं शबनम यहीं बारूद यहीं बम और गाते रहो रे गीत मीत वंदे मातरम मैं पूरे उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में जो इन्होंने घोषणा कराया था, इसके लिए मैं साधुवाद धन्यवाद और आभार और वंदन अभिनंदन करते हुए इस काशी की धरा पर आज महानगर अध्यक्ष गंगा साहब पांडे जी के अध्यक्षता में डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी जी जो पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं और अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री हैं हिंदी साहित्य भारती के, पंडित प्रकाश मिश्र ज्योतिषी जी काशी प्रांत अध्यक्ष, डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी ओम जी गोरख प्रांत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष श्री राकेश चंद पाठक महाकाल जी, श्री गिरीश पांडे जी जो हम लोगों के इस हिंदी साहित्य भारती से जुड़े हैं, इन तमाम लोगों के गरिमा में उपस्थिति में काशी प्रांत के जो हमारे मुख्य संरक्षक हैं श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव गणेश जी के स्वागत संरक्षण में आज हिंदी साहित्य भारती का उपवेशन और कवि सम्मेलन का आयोजन चल रहा है, जिसमें कवि सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध जी और तमाम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। नाट्य रंगकर्मी विजय कुमार गुप्ता जी चंदौली और राजीव रंजन जी, राहुल सिंह जी मऊ से और तमाम जनपदों से लोग उपस्थित हैं। सुमति श्रीवास्तव जी जौनपुर की जिला अध्यक्ष, इन सभी लोगों के गरिमामय उपस्थिति में हम लोग हिंदी और हिंदुस्तान को अच्छे स्थान पर ले जाने के लिए पूरे संसार में जन जन के जुबान पर लाने के लिए यह प्रयास को लेकर के काशी में आज उपस्थित हैं। और स्वागतम 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 हम सुनाएं कि हम कितना खुश हैं ये कैसे बताएं।
बड़ी शुभ घड़ी है, अतिथि आप सब हैं आए कि हम सब कितना खुश हैं कैसे बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों का पुनः स्वागत अभिनंदन वंदन है। और संदीप कुमार बालाजी जो भदोही के बड़े ही अच्छे कवि हैं, गीतकार हैं, आपका भी स्वागत है। जो जिलाध्यक्ष हैं संत रविदास नगर भदोही के, दे राय दुरुस्त है। सभी लोगों का स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य भारती एक विश्व स्तर पे 36 देशों पे कार्य कर रही है, 37 देशों में। और हम लोग के गुरु और मार्गदर्शक जो है पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रविंद्र शुक्ल गुरु जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। और इस संगठन के लिए प्रदेश में व्यक्ति कार्य कर रहा है। संस्कृत भाषा जैसे गुरु जी ने बताया, संस्कृत देव भाषा है और हिंदी जो है इस समय जो है प्रथम भाषा के उसमें क्रम में आ रहा है। और चूँकि गुरु जी आए हैं संस्कृत देव भाषा में, उनके लिए मैं जो है एक पंक्ति का स्वागत गीत भी आप लोगों के माध्यम से रख रहा हूँ। महामहनीय मेधाविन, महामहनीय मेधाविन, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरो गिर्वाणभाषायां, गुरोः गिर्वाणभाषायां, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। काशी जो है देवभूमि है और यह पृथ्वी से अलग है। ऐसे स्थान पे हमारे गुरुवर और पूर्व शिक्षा मंत्री हम लोग के मार्गदर्शक डॉक्टर रविंद्र शुक्ल गुरुवर उपस्थित हैं। इनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हो रहा है। संगठन का कार्यभार भी जो है हमारे अध्यक्ष गुरुवर जो है किन्हीं कारणवश नहीं आ पाए हैं। निर्भीक गुरु जी के संरक्षण में प्रकाश गुरु जी हैं, गणेश भी हम लोग के अभिभावक हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है गुरु जी के माध्यम से। और गुरु जी के नेतृत्व में हम लोग कार्य करेंगे और हिंदी के लिए, हिंदी साहित्य भारती के लिए जीवन और स्वतः का सर्वस्व न्यौछावर इन शब्दों के साथ। पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश और हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। भारतवर्ष के प्रत्येक कोने में, हर प्रदेश में और विश्व के 37 देशों में हिंदी साहित्य भारती काम कर रही है। और हिंदी साहित्य भारती का उद्देश्य है मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने एक बार एक नारा दिया था सारे विश्व के लिए, कणवंतो विश्वमार्यम, सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। श्रेष्ठ बनाने का तात्पर्य ये कि जब तक भारतीय चिंतन धारा, भारतीय दर्शन, सनातन धर्म के जीवन मूल्यों के साथ विश्व को नहीं जोड़ेंगे तब तक विश्व में शांति नहीं हो सकती। क्योंकि दुनिया में मात्र एक धर्म है जिसका नाम है सनातन धर्म। बाकी जितने भी हैं, इस्लाम ये धर्म नहीं है, ये पंथ है, मजहब है, संप्रदाय है, रिलीजन है। ईसाई ये मत है, पंथ है, धर्म नहीं है। इसी तरह अनेक पंथ विश्व के अंदर काम करते हैं। उपासना पद्धति से जुड़ा हुआ कोई भी मत जो निश्चित उपासना पद्धति को इंगित करता हो, वो संप्रदाय है, मजहब है, वो पंथ है, रिलीजन है, धर्म नहीं है। और अगर वो धर्म होता तो रावण से बड़ा धार्मिक इस दुनिया में कोई नहीं होता। वर्षानुवर्ष उसने तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया, लेकिन आज तक ये दुनिया उसे मनुष्य तक नहीं मानती, राक्षस मानती है। और अगर इन सब जिनका मैंने नाम लिया, इनमें अगर इस्लाम में आप कोई कुरान ना माने और मोहम्मद साहब को ना माने, अल्लाह को ना माने, तो मुसलमान नहीं हो सकता। ईसाई मत में बाइबिल और ईसा मसीह को ना माने तो ईसाई नहीं हो सकता। इसी तरह सबके अपने पंथ जो हैं उनमें यही है कि वो नहीं मानोगे तो वो नहीं हो सकते। लेकिन हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में ऐसी कोई बात नहीं कि ये नहीं मानोगे तो आप हिंदू नहीं रह जाओगे। ये खासियत है, इसी को धर्म कहते हैं। इसका उपासना पद्धति से कोई लेना न देना नहीं।
ये एक जीवन पद्धति है जिसमें जीवन के आदर्श हैं, मनुष्यता है, और उसको साफ अगर कहा जाए तो हमारे यहाँ सामान्य धर्म जो निरूपित किया गया उसमें कहा धृतीय, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए। और ये जिस मनुष्य के अंदर है वो धार्मिक है। एक और बात कहते हुए, और ये काम दुनिया को बताने का और जीवन मूल्यों को बताने का काम, और भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर दुनिया का जीवन बदलने का उपक्रम, वो संकल्प हिंदी साहित्य भारती ने लिया है। और उसके उपकरण 2 हैं, हिंदी और साहित्य। वैश्विक भाषा बनाना है हिंदी को, और भारतीय साहित्य पुरातन और अद्यतन, इन दोनों को लेकर सारे विश्व को संस्कार देंगे और उनको फिर से शांति के मार्ग पर लाने का प्रयत्न करेंगे। काम कठिन है, समय लगेगा, पीढ़ियां लगेंगी, लेकिन ये तय है कि जैसे गलत नैरेटिव्स गढ़े गए वो आज लोगों को वही लगता है। अब किसी से कहो तो कोई कहता है कि वो बहुत बड़ा धार्मिक है, तो क्या करता है वो 3 घंटे पूजा करता है। अब 3 घंटे पूजा करने वाला धार्मिक बता दिया गया, ये नैरेटिव है, गलत नैरेटिव गढ़े गए। तो कुल मिलाकर के इस बात को समझाने का काम हम कर रहे हैं और हम सफल हुए हैं। 5 वर्षों में बहुत सारी चीज़ों की चर्चा हुई है देश के अंदर, वो हिंदी साहित्य भारती का एजेंडा है। हिंदी साहित्य भारती ने सबसे पहला काम किया कि 2019 से पहले गूगल पर हिंदी की सामग्री नहीं थी, न के बराबर थी। आज गूगल पूरा भर गया है, ये हिंदी साहित्य भारती की देन है। दूसरा, इंडिया नहीं भारत, ये जो चर्चा हुई, ये हमने 21,000 पत्र सारे भारतवर्ष और दुनिया से भरा के केंद्र को दिए, उसका परिणाम हुआ। सारे देश में चर्चा हुई, सारे विश्व में चर्चा हुई। इसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, इसकी भी चर्चा प्रारंभ है। यूएनओ में हमने कहा उसको भाषा का दर्जा दिया जाए हिंदी को, लेकिन कुल मिलाकर के हिंदी में सारे सॉफ्टवेयर वहाँ चेंज हो गए। हमारे नेता अब अंग्रेजी में नहीं बोलते हैं, हिंदी में ही बोलते हैं, उनको बदलना पड़ता है। इसलिए ये बहुत सारी चीज़ों में हम सफल हुए हैं, आगे और सफल होंगे। हमने ये भी प्रस्ताव पास किया था पहले अधिवेशन में कि बच्चों की शिक्षा उनकी मदर टंग में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए, शुरू हो गया। और अंतिम बात कहता हूँ कि अब हिंदी बिचारी नहीं है, शोध आ गए हैं, हिंदी दुनिया की सबसे ऊपर वाली भाषा है, नंबर 1 की भाषा है। मंदारिन दूसरे नंबर पर चली गई, ये मेरे पास प्रमाण है। चूँकि समय नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ, चुनौती के साथ बताना चाहता हूँ, हिंदी दुनिया की नंबर 1 भाषा हो गई है और वैश्विक भाषा बनने की राह पर चल पड़ी है। आने वाले 5 वर्षों में विश्व में बहुत बड़ा महत्व हिंदी का होगा, ये मैं दावा करता हूँ, नंबर 1। और दूसरी बात कि हमारे पुरातन जो ग्रंथ हैं उनको भी दुनिया के सामने ले जा करके हम अपने जीवन मूल्यों को दुनिया के सामने रखने जा रहे हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। यही संकल्प के साथ हिंदी साहित्य भारती चल पड़े। तो आज कवि सम्मेलन का आयोजन है, क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर के? भैया, जहाँ कवि जुड़ेंगे वहाँ कवि सम्मेलन तो होगा ही होगा। और कविता एक ऐसी चीज़ है जो सीधे घाव करती है अंदर तक। एक वाक्य व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। जितना प्रभावी कविता होगी उतना व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालती है, वो आत्मा तक पहुँचती है। इसलिए कवि सम्मेलन तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही है। बहुत धन्यवाद।